30 मई 2023 ये वो दिन है जब चाइना करीब 10 किलोमीटर गहरा बोरहोल जमीन में खोदने वाला है और उनका ये दावा है कि वो इसे 2025 तक कंप्लीट भी कर चुका होगा। ये बहुत बड़ा दावा है क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा कोला सुपर डीप बोरहोल जो 12 किलोमीटर गहरा है, उसे खोदने के लिए रशिया को 20 साल लग गए थे और इतने हाई टेम्परेचर में उनकी ड्रिल ही खराब होने की वजह से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ चाइना इस बोरहोल को जल्द से जल्द इसलिए डिग करना चाहता है क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चाइना में मेजर एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। पिछले 21 सालों से चाइना का एनर्जी कंजम्पशन 256% से बढ़ चुका है, जो उसके राइवल यूएसए से दुगना हो चुका है। इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ा है कि चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा चाइना की हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा या नहीं। जी हाँ, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले रशिया के अलावा आज तक कोई भी कंट्री इतनी गहराई तक नहीं जा सका। यहाँ तक कि सऊदीया का डीपेस्ट ऑयल वेल 4000 मीटर ही गहरा है। इसकी वजह सऊदीया के पास ऑलरेडी तेल मौजूद है। लेकिन क्या चाइना में ऑयल मिल सकता है? तो इस बारे में जानने के लिए हमें जमीन को अंदर से समझना होगा। ये है जमीन की क्रस्ट जो तकरीबन 100 किलोमीटर गहरी होती है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लेकर 100 किलोमीटर जमीन के नीचे है। अब चाइना की इस जगह में जो रॉक्स मौजूद हैं वो 4 बिलियन साल पुराने हैं और इन्हीं रॉक्स को चाइना टेप करना चाहता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑयल रिसोर्सेज 15 से 300 मिलियन साल पुराने रॉक्स में ही मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो रॉक्स मौजूद हैं वो 4 बिलियन साल पुराने हैं। जरा सोचिए, अगर चाइना ने उसी जगह पर खुदाई शुरू कर दी तो बहुत बड़ी तादाद में उन्हें ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी 2021 से इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया है। चाइना के शिनजियांग सूबे में चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी साइनोपिक ने 8500 मीटर की गहराई में खुदाई की थी और इसमें से इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिले थे कि चाइना पूरे 2 साल बगैर ऑयल इंपोर्ट के सस्टेन कर पाएगा। एनर्जी क्राइसिस को काउंटर करने के लिए चाइना को कोल एंड नेचुरल गैस की जरूरत है जो उसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो चाइना अपनी एनर्जी की जरूरत 60% इंपोर्ट से पूरा कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि चाइना दूसरे कंट्रीज पर हैवीली डिपेंडेंट है। चाइना के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया है कि इस तरह की एनर्जी डिपेंडेंसी चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। और इसका मतलब ये है कि जिस तरह रशिया ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई कंट्रीज को ऑयल देने से मना कर दिया, सेम इसी तरह चाइना को ये डर है कि बढ़ती हुई नफरत की वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर ने भी एनर्जी रिसोर्सेज देने से मना कर दिया तो क्या होगा। इसीलिए चाइना ने अपनी कंपनी साइनोपिक के अलावा भी दूसरी 2 टॉप ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पेट्रोल चाइना और CNOOC में हैवीली इन्वेस्टमेंट करके उन्हें अपने सूबे में ऑयल एक्सप्लोरेशन की खुली छूट दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने खास 2000 टन की ऐसी मशीनरीज बनाई है जो अब तक के डीपेस्ट रशियन बोरहोल में यूज होने वाली मशीनरी से बहुत ज्यादा एडवांस है। जैसे कि आप जानते हैं कि जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं, यानी कि यहाँ लोहा भी आसानी से पिघल सकता है। इसी प्रेशर और टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हुए मशीनरीज को होल्ड करना पड़ता है। जैसा कोला में यूज हुई मशीनरीज 180 डिग्री के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती थी, तो चाइना की एडवांस्ड मशीनरीज 200 डिग्री के टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की पावर रखती है। और अगर प्रेशर की बात की जाए तो ये 1300 गुना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। इतनी एडवांस होने की वजह से ये मशीनरीज फास्टली काम करेगी, जिसकी वजह से कोला बोरहोल को ड्रिल करने में 20 साल लगे थे, तो वही ये मशीनरी 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर देगी। इसलिए चाइना ने अपने करंट 5 साल प्लान में अपने इस मिशन को मेन रखा है। अपनी इस पॉलिसी के तहत शिनजियांग के अलावा भी चाइना ने पूरे कंट्री में ऐसी सर्विसेज कंडक्ट की है जिससे तमाम अंडरग्राउंड एरिया में पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज को इजीली ढूंढ सके। लेकिन चाइना ने अपने इस मासिव एक्शन को बहुत सीक्रेट रखा है, जिसकी वजह से इस मंसूबे की ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तारीख में ऐसे प्रोजेक्ट्स फेल ही हुए हैं। दरअसल अगर हम कोल्ड वॉर के वक्त की बात करें, जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर अपना डोमिनियंस दिखाने के लिए स्पेस रेस में एक दूसरे के साथ हेवीली कम्पीट कर रहे थे, तो सडनली ये वॉर जमीन और इसकी तहों तक भी छिड़ गई थी। ये तो पहले आपने सुना ही होगा, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त से ये कंपटीशन बढ़ गया। दोनों कंट्रीज जमीन भी खोदने लगे। रशिया ने 12,000 मीटर कोला डीप बोरहोल 20 सालों में खोदा, लेकिन यूएसए भी इसमें पीछे नहीं था।
उसने इनसे आगे निकलने के लिए एक शॉर्टकट का सोचा। उन्होंने क्रस्ट तक जल्द पहुंचने के लिए जमीन पर ड्रिलिंग करने के बजाय पैसिफिक ओशन फ्लोर पर ड्रिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जमीन पर क्रस्ट ओशन के मुकाबले में थिक होती है। लेकिन इस खुदाई में 5 साल और $40 मिलियन समंदर में बहाने के बावजूद भी यूएसए सिर्फ 183 मीटर ही ड्रिल कर सका। इससे ज्यादा डीप होल तो जर्मनी ने कर लिया, जो इस रेस का हिस्सा भी नहीं था। 1990 में जर्मनी ने भी $350 का ये प्रोग्राम शुरू किया था और उन्होंने 7.5 किलोमीटर खुदाई भी कर ली थी। लेकिन बदकिस्मती से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को एडवांसमेंट की कमी की वजह से बंद करना पड़ा। जर्मनी के केस में बात कुछ ऐसी थी कि उनके इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही रशिया ने ऑलरेडी दुनिया का सबसे डीप बोर होल खोद लिया था। तो उनके एक्सपीरियंस से सीखकर जर्मन ये समझे थे कि जितना हो सके उन्हें वर्टिकली होल करना होगा, क्योंकि अगर ड्रिलिंग एंगल में जरा सा भी शिफ्ट आ जाए तो ड्रिलिंग सिस्टम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सब ना हो, इसीलिए जर्मनी ने एक न्यू वर्टिकल सिस्टम को डेवलप किया, जिसकी टेक्नोलॉजी सिंपल थी। एक ऐसा ड्रिल बनाया गया जो स्टेबली ड्रिल करे। ये सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद जब जर्मन 7.5 किलोमीटर तक जाने का इरादा कर रहे थे तो 2 किलोमीटर तक पहुंचते ही ड्रिलिंग सिस्टम 200 मीटर शिफ्ट हो गया और आगे जाते ही इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अब चाइना ने इन तमाम फेलियर्स को ऑब्जर्व किया और ऐसे लूप होल्स ना हो उस पर काम किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एडवांस मशीनरीज डेवलप की और ऑलरेडी 8 किलोमीटर गहरी खुदाई करके बता दिया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इस केस में क्या वो 10 किलोमीटर गहराई खोद पाएगा? एक्चुअली अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चाइना के ऐसे प्लान्स को समझना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक चाइना डीप अर्थ न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अदर आर्टिकल्स के मुताबिक चाइना इन सहराई एरियाज में डीप अर्थ एक्यूफायर्स डेवलप कर रहा है। सो चाइना की यही स्ट्रैटेजी है कि वो ऐसा प्लान कर रहा है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है ताकि दूसरे कंट्रीज को कंफ्यूज करके अपना पूरा फोकस ज्यादा अहम प्रोजेक्ट को ही दे। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आप इस तरह की वीडियोस देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।